नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज करेंगे डिस्कस इस वीडियो में हम लोग अगस्त माह के करंट अफेयर्स का 20वां भाग यानी कि 20 अगस्त के करंट अफेयर्स। तो गोवा के राज्यपाल अभी हाल ही में बदल गए हैं। गोवा के जो राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, उनको जो है मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, सत्यपाल मलिक अब नए राज्यपाल होंगे कहाँ के? मेघालय के। तो गोवा के जो नए राज्यपाल हैं वो कौन बने हैं? सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी अब महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा के भी राज्यपाल होंगे, यानी कि गोवा के राज्यपाल का जो अतिरिक्त प्रभार है वो भगत सिंह कोश्यारी को सौंपा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। भगत सिंह कोश्यारी अब महाराष्ट्र और गोवा के जो राज्यपाल हुए हैं, और सत्यपाल मलिक जो कि गोवा के राज्यपाल थे, अब उनको मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया है। पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन किस संगठन के द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और सही जवाब इसका बनेगा अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। एक बात और भी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में है। इंडिया में ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है इंडिया में गुरुग्राम में। गुरुग्राम में एक पहाड़ी है जिसका नाम है ग्वाल पहाड़ी। तो ग्वाल पहाड़ी पर ही ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है, ग्वाल पहाड़ी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में कुल जो देश हैं उनकी संख्या है 121। भारत की अगुवाई में इन 121 देशों का संगठन बनाया गया है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। और एक बात और भी कि अगर आप पृथ्वी को देखें तो ये हो गया हमारा, ये पृथ्वी हो गई, ये इक्वेटर हो गया। 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जाएंगे, ये क्या है? ये है आपकी कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री नीचे आएंगे, ये क्या है? ये है आपकी मकर रेखा। तो जो ये 121 देश हैं वो इसी एरिया में आते हैं, इसी क्षेत्र में आते हैं, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही ये देश स्थित है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विश्व मानवतावादी दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, ये अभी हाल ही में मनाया गया। तो ये अभी हाल ही में कब मनाया गया, ये सवाल है। सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज 19 अगस्त को। तो विश्व मानवतावादी दिवस ये मनाया क्यों जाता है और किसके द्वारा ये मनाया जाता है? ये दो सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि विश्व मानवतावादी दिवस प्रतिवर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन मानवतावादी कर्मियों को समर्पित है जिन्होंने अपने मानवीय कारणों के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये जो डे है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के द्वारा, UNGA के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है। इसी दिन वर्ष 2003 को बगदाद में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर बमबारी हुई थी। इस बमबारी में इराक में संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष दूत सर्जियो विएरा डी मेल्लो समेत 22 अन्य लोग मारे गए थे। उन्हीं की याद में 19 अगस्त को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाता है। तो ये हो गया इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन होगा, पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, हाथी एक जंगली जानवर है। अगर पर्यटन में उसका इस्तेमाल होता है, यानी कि हाथियों के जो अधिकार हैं उनका शोषण किया जाता है। तो फिलहाल अगर देखें तो प्रथम स्थान पर आता है थाईलैंड, यानी कि पर्यटन में सबसे अधिक इस्तेमाल करता है हाथियों का थाईलैंड, और भारत जो है ये दूसरे स्थान पर है। तो ये आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाराणसी के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज बनारस स्टेशन। ठीक है। तो बनारस स्टेशन रख दिया गया है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम। और अभी कुछ समय पहले ही दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन ये नाम रखा गया था मुगल सराय रेलवे स्टेशन का। तो दोनों पॉइंट आप याद रखना। एक किताब आई है, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 टू 2020। ये किताब किसने लिखी है? तो याद रखिएगा कि ये जो किताब है वो लिखी गई है अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा। अर्जुन सुब्रमण्यम जो कि एक रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल हैं। तो ये आप जरूर याद रखना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, 14वीं भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक कहां पर होगी? सही जवाब इसका है कि यह जो बैठक होगी वो 2021 में होगी, और ये बैठक कहां पर होगी? अबू धाबी में। ठीक है। तो ये आप याद रखना।
अब देखो यहाँ पर ARIIA रैंकिंग जारी हुई है, ARIIA। तो ये जो रैंकिंग है वो बेस्ट सेंट्रली फाउंडेड इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में जारी किया गया है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, अटल रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2020। तो इसमें जो शीर्ष संस्था है वो बन गई है IIT मद्रास। IIT मद्रास पहले स्थान पर है, IIT दिल्ली जो है ये तीसरे स्थान पर है, IIT मुंबई ये दूसरे स्थान पर है, और इसी के साथ IISc बेंगलोर ये चौथे स्थान पर है। तो जो टॉप 4 इंस्टीट्यूट हैं उसके बारे में आप याद रखिएगा कि ARIIA रैंकिंग 2020 में मद्रास पहले स्थान पर है लगातार दूसरी साल, और मुंबई जो IIT है वो दूसरे स्थान पर, IIT दिल्ली तीसरे और IISc बेंगलोर ये चौथे स्थान पर है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह एक नई नियुक्ति है और इस पद पर हैं नियुक्त किए गए अश्विनी कुमार शुक्ला। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। जनजाति मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में जनजाति स्वास्थ्य और पोषण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम है स्वास्थ्य। और इसी के साथ आप ये भी याद रखना कि जनजाति मामलों के जो मंत्री हैं वो कौन है, तो यह भी याद रखना आप, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हैं अर्जुन मुंडा। कौन है? अर्जुन मुंडा। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम किस भारतीय राजनीतिक नेता के नाम पर रखा जाएगा? ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम किस भारतीय राजनीतिक नेता के नाम पर रखा जाएगा? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, दैट इज अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की अभी हाल ही में यानी कि 16 अगस्त को दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई, और मध्य प्रदेश के जो CM है शिवराज सिंह, क्या नाम उनका? शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम अब क्या होगा? अब इसका नाम बदलकर रख दिया जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। अटल बिहारी वाजपेयी पूरा नाम होगा अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे, ठीक है, हाईवे नहीं, प्रोग्रेस वे, ये होगा इसका नया नाम। भारत अरुण 3 नामक जल विद्युत परियोजना के निर्माण में किस देश को सहायता दे रहा है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और ये आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना। और मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज नेपाल। तो भारत अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में नेपाल की सहायता कर रहा है। यह नदी प्रकार की हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना एक निर्माणाधीन कार्य है। परियोजना का निष्पादन अरुण नदी पर किया जा रहा है, और यह परियोजना नेपाल जो है 1992 से 1992 से कर रहा है, यानी कि इसकी शुरुआत हुई थी नेपाल सरकार के द्वारा 1992। और इस परियोजना के निर्माण को 5 भारतीय बैंक, कौन कौन सी बैंक? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इसके अलावा है एक्सिम बैंक, एक्सिम बैंक के अलावा UBI। तो ये 5 बैंक हैं। इसके अलावा 2 नेपाली बैंक हैं, एवरेस्ट बैंक और नवील बैंक। तो इसके लिए कुल उन्होंने ऋण देने का वादा किया है। 900 मेगावाट की परियोजना ये होगी, 900 मेगावाट। तो सही जवाब इसका बन गया ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप MCQs। जो भी अच्छे प्रश्न होंगे वो हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं आप सभी से, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपकी तैयारी काफी अच्छी रहे और आप मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं उसको सही से जवाब दे पाएं। और सोशल मीडिया पर अगर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारी IDs वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम यूज करते हैं तो हमें आप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च करिए और हमें फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।